श्री सद्गुरु महाराज की जय। संतमत सत्संग के द्वारा लोक व परलोक कैसे सुखमय बने यह बताया जाता है। ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति के द्वारा ही यह संभव है। लोग दुख कभी नहीं चाहते हैं, फिर भी दुख आ ही जाता है। उसी प्रकार लोग सुख को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन सुख चला ही जाता है। गुरु महाराज ने कहने की कृपा की है, संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को, बनो संत संतान। संतमत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज अपने प्रवचनों के माध्यम से संतमत के ज्ञान का बखान कुछ इस प्रकार करते हैं। संत महापुरुषों का मार्ग मोक्ष की ओर जाने का है। मोक्ष कहते हैं मुक्त हो जाने को, मुक्ति प्राप्त करने को, मतलब सारे दुखों से छूट जाने को। अब हम लोग अपने लिए सोचें कि हम किस स्थिति में हैं, दुख में हैं या सुख में। अगर हम कहते हैं कि सुख में हैं, तो संत कबीर साहब ने कहा है, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, जगत चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। बाहरी वस्तु को प्राप्त कर अगर हम कहते हैं कि सुख की हालत में है, तो यह कब तक? धन संपत्ति नाश होने वाली है, ऊंचा पद भी सब दिन रहने वाला नहीं है। राजपाट, स्त्री, पुत्र आदि संसार में जो कुछ भी हम देखते हैं सब नाशवान है। नाशवान पदार्थ को पाकर सुख कैसा होगा? अविनाशी सुख तो नहीं होगा। जिस पदार्थ को पाकर हम सुखी होना चाहते हैं वह पदार्थ भी नाशवान है, फिर अविनाशी सुख कैसे प्राप्त होगा? यही कारण है कि संसार में जो कुछ भी प्रयत्न करते हैं उससे हमें जो कुछ भी सुख मिलता है वह सुख ठहरता नहीं है, एक तरह की हालत में रहता नहीं है। जैसे दिन के बाद रात होती है, रात के बाद दिन होता है, उसी तरह से हमारे जीवन में सुख दुख का चक्र घूमता रहता है, एक रूपता नहीं रहती है। परम भक्तिन सहजोबाई ने कहा है, जैसे सण सिलोह की, छिन पानी छिन आग, ऐसे सुख दुख जगत के, सहजो तू तजी भाग। जैसे सणसी को कभी आग में जाना पड़ता है तो कभी पानी में। आप लोग प्रायः देखे होंगे कि लोहार और सोनार लोग सणसी रखते हैं। उस लोहे की सणसी से लोहा अथवा सोना चांदी को पकड़कर आग में डालते हैं और उसी से पकड़कर पानी में भी डालते हैं तथा उसी सणसी से पकड़कर पीटते भी हैं। सणसी को कभी आग में जाना पड़ता है तो कभी पानी में। एक तरह की हालत में सड़सी कभी नहीं रह पाती। उसी तरह से प्राणियों का जीवन है, कभी सुख कभी दुख, कभी हर्ष कभी शोक, कभी लाभ तो कभी हानि, ऐसा होता रहता है। तीन तरह के दुख से कोई नहीं छूट पाता है। वे तीन तरह के दुख कौन कौन से हैं? दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप, यही तीन तरह के दुख हैं। शरीर में अनेक तरह के रोग होते रहते हैं, यह है दैहिक ताप। दैविक ताप ईश्वरीय प्रकोप, जिस पर अपना कुछ अख्तियार नहीं चलता, जिसकी पहले से कोई जानकारी नहीं रहती, जिसे रोका नहीं जा सकता। आप लोग सुने होंगे महाप्रलयंकारी बाढ़ की बात, जिसके सामने बांध टूटा, एक ही साथ कई फीट पानी अचानक आ गया। फूस की तो बात ही क्या, पक्के मकान का भी नामो निशान नहीं रहा। गांव घर का तो पता ही नहीं चलता कि यहाँ पर कभी बस्ती भी थी। पानी इतना शीघ्र आ गया कि सब लोग भाग भी नहीं सके। कोई टीला पर तो कोई मकान की छत पर चढ़ गए। चारों तरफ पानी ही पानी है। उस समय क्या हालत होती होगी? यह है दैविक ताप।
इसके अतिरिक्त देखते हैं कि कभी कभी बहुत जोरों का भूकंप होने पर बढ़िया से बढ़िया भवन भी धाराशाही हो जाता है। उसमें रहने वाले लोग दब जाते हैं। कभी कभी ट्रेन, बस या अपनी गाड़ी से जाते समय दुर्घटना हो जाती है। लोग अचानक समाप्त हो जाते हैं। बहुत लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। कभी गाछ पर चढ़े और फिसल गए तो हड्डी पसली भी टूट जाती है। सिकलीगढ़ धरहरा की बात है। गुरु महाराज उस समय वहां पर विराजमान थे। आश्रम के पूरब भाग में जामुन का एक विशाल गाछ था। उसमें काले काले पके हुए जामुन थे। जामुन जब कच्चा रहता है तब वह लाल रहता है, जब वह पक जाता है तब काला हो जाता है। पतली पतली टहनी में गुच्छे का गुच्छा जामुन रहता है। एक व्यक्ति जामुन गाछ पर चढ़ गया जामुन तोड़ने के लिए। बरसात का समय था। पानी पड़ने से गाछ भींगा हुआ था। उस व्यक्ति को जामुन का फल देखकर लोभ बढ़ता गया और पतली डाल पर चला गया। जैसे जामुन के गुच्छे को उसने खींचा, वैसे ही डाल टूट गई, जिसके फलस्वरूप वह व्यक्ति नीचे गिर गया। ऊपर से गिरने के कारण एक शब्द भी नहीं बोल सका, तुरंत समाप्त हो गया। यह सब जो होता है इसे कहते हैं दैविक ताप, ईश्वरीय प्रकोप। तीसरा भौतिक ताप है, जिसमें एक जीव से दूसरे जीव को कष्ट होता है। जंगली क्षेत्र में रहने पर बाघ सिंह का भय लोगों को लगा रहता है, लेकिन अब तो मनुष्य से मनुष्य को भय लगा रहता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को धन के लोभ में अथवा द्वेषवश जान से मार डालते हैं। यह है भौतिक ताप। यही 3 तरह के ताप सबको लगे रहते हैं। कोई इससे मुक्त नहीं है। कोई चाहते हैं कि हमारे शरीर में रोग हो, कोई चाहेंगे कि हम दैविक ताप से कष्ट पावें, कोई चाहते हैं कि किसी व्यक्ति से हमें कष्ट मिले। ऐसा कोई नहीं चाहते हैं। नहीं चाहने पर भी तीनों तरह के ताप लगे ही रहते हैं। जीवन भर सुख की हालत में रहने के लिए कुछ न कुछ प्रयत्न करते रहते हैं। क्या अभी तक हम सुख की हालत में हैं? अनेक तरह का कारोबार, रोजगार जो कुछ भी करते हैं, क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि हम सुख की हालत में रहें, दुख से छूटे हुए रहें। सुख होता है तो दुख भी होता है। नहीं चाहने पर भी दुख का भोग भोगना पड़ता है। नहीं चाहने पर भी दुख क्यों होता है? इसलिए कि हम परवश हैं, स्वाधीन नहीं हैं, पराधीन हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ठीक ही कहा है, पराधीन सुख सपने हूँ नहीं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की